पिछले अपडेट में मैंने बताया था कि जो मैं हर क्वार्टर, हर 3 महीने में जो अपडेट सारे कस्टमर्स को भेजता था, वो अब हम यूट्यूब पर वीडियो के थ्रू भी आपको बताएंगे। तो ये मेरा दूसरा अपडेट है और बहुत सारे कस्टमर्स ने उस वक्त कमेंट्स में लिखा था कि आप वीडियो में ही कंटिन्यू कीजिए। ये जो पार्ट है अपडेट देना, सबसे अच्छा पार्ट है मेरे जॉब का, बिकॉज इससे मेरे को पता चल जाता है कि कंपनी कितनी तेज़ी से शिप कर रही है प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट शिप करना कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पीटर ड्रकर ने भी कहा है कि एक अच्छा बिजनेस होता है कस्टमर को सर्व करने के लिए, और कभी आप बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी से प्रोडक्ट शिप करते रहते हो कस्टमर के लिए, तो कस्टमर्स भी हैप्पी रहते हैं और आपकी ग्रोथ भी होती है। आप कंपनी जब बनते हो तो फिर आप P&L देखते हो, कैश फ्लो देखते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हो और सो ऑन। सो हम लोग ये प्रूव करना चाहते हैं कि कैसे हम कस्टमर और प्रोडक्ट पे फोकस करके कैसे हम एक बहुत ही हेल्दी कंपनी बना सकते हैं। दैट्स आवर गोल। जैसा कि अब आपको पता है कि ग्रो एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ये होता है कंप्लायंस, बीइंग रेगुलेटेड, राइट। जो भी रेगुलेशंस आते हैं, कंप्लायंस आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दोज आर टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स, राइट। तो मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, जो हमने काफ़ी सारे पिछले क्वार्टर में जो प्रोडक्ट शिप किए हैं, हम लोग उसको इस तरह से देखते हैं कि कस्टमर को ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं कस्टमर को, और ओवरऑल सिस्टम में भी रिस्क मिटिगेट कर रहे हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको एक OTP आएगा, उसके बाद ही म्यूचुअल फंड परचेज हो पाएगा। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमने उसको बहुत सीमलेस बना दिया है कि अपने आप फ़ोन OTP रीड कर लेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा रेगुलेशन क्यों है कि आपको OTP डालना पड़ रहा है? तो उसका रीज़न ये है कि कई जगह पे अभी भी इंडिया में ऐसा होता है कि लोग दूसरे के लिए म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। इट कैन बी ए बिग रिस्क, और ऑल्सो यहाँ पे कुछ कस्टमर्स के साथ धोखा भी हो सकता है, राइट। तो ये एक नया रेगुलेशन आएगा, इसमें आपका एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होगा। दूसरा रेगुलेशन आप और कभी नोटिस कर रहे होंगे, तो मेरे पिछले 3 से 4 अपडेट्स में हर अपडेट में हम लोग बात करते हैं नॉमिनी की, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटर का फोकस रहा है कि हर म्यूचुअल फंड फोलियो में आपका कोई नॉमिनी हो। बिकॉज देखिए, लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि हम इतनी मेहनत करते हैं और इतने पैसे कमाते हैं, टचवुड कभी आप इस दुनिया में नहीं रहते हो तो फिर वो पैसे आपकी फैमिली के भी यूज़ में नहीं होते हैं, और कभी आपने नॉमिनी नहीं सेट किया है तो। और कभी आप देखोगे कि अनक्लेम्ड मनी जो बैठा हुआ है अभी सिस्टम में, वो काफ़ी ज़्यादा है। और हमने कई बार शेयर भी किया है सोशल मीडिया वगैरह पे कि कैसे नॉमिनी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में कन्विक्शन चाहिए तो हमने एक डाइजेस्ट लिखा था जिसमें हमने पिकासो की स्टोरी डाली थी कि कैसे पिकासो ने इतना ज़्यादा पैसे कमाए, इतना ज़्यादा इज्जत कमाई, बट उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो आप नॉमिनी ज़रूर कीजिए, और बाय रेगुलेशन इट विल बी मैंडेटरी फॉर यू टू सेट नॉमिनी। और कभी आप नॉमिनी नहीं सेट करेंगे, अभी वो रेगुलेशन का डेट 31 मार्च था, बट अब वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आप म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप नॉमिनी नहीं सेट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ग्रो की हमेशा से फिलॉसफी रही है ट्रांसपेरेंसी की। कस्टमर को जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ उनके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी की थीम में भी हमने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं इस बार। जैसे आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो उस ऑर्डर के चार्जेस कितने लग रहे हैं, अब वो ऑर्डर कार्ड पे आप लिंक के थ्रू आप पता चल जाएगा कि कितने आपको एग्जैक्ट चार्जेस उस ऑर्डर के लिए लगेंगे। दूसरा है कि जब आप कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो उसमें आपके लिए मार्जिन कितनी एग्जैक्टली लगेगी, वो भी आपको ऑर्डर कार्ड पे ऑर्डर प्लेस करने के पहले पता चल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास जितना स्टॉक क्वांटिटी खरीदना है और उतने पैसे नहीं हैं, तो फिर हम आपको बता देते हैं कि अच्छा कितने क्वांटिटी आप एग्जैक्टली खरीद सकते हैं। इसके अलावा जैसे मार्जिन का मैंने बताया था, तो आप जब ऑप्शन भी सेल करते हैं तो भी हम आपको क्लियरली बता देते हैं कि आपको कितनी मार्जिन चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे आप देखोगे ऐप में, धीरे धीरे अगर आप ऐप यूज़ करते रहेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे चेंजेस दिखते रहेंगे जिससे मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन हैव, बट विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग, राइट। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि फिर आपकी स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पर हमारी टीम घंटों तक डिबेट करते रहती है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे सिंपल बनाया जा सकता है। सो हम लोग कंटिन्यूसली आपके इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पे भी काफ़ी काम करते रहते हैं। इस क्वार्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें शिप करी, जैसे कि आप और कभी म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो आपके पास पहले ऑप्शन थे UPI से आप पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, बट हमने एक और ऑप्शन डाल दिया कि आप पे बाय मैंडेट भी कर सकते हो। जो और कभी आप SIP कर रहे हैं और आपने पहले से कुछ मैंडेट सेट कर रखा है उस SIP का, तो आप उस मैंडेट के थ्रू कर देंगे। तो ये एक वन टैप एक्सपीरियंस हो जाता है। इससे आपको कहीं पे जाके OTP या कहीं पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। तो बहुत सीमलेस एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए हो गया है। दूसरा, हमने एक बहुत
नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ टर्मिनल। तो जो हमारे बहुत सारे जो कस्टमर है वो बहुत जब ट्रेडिंग करते हैं तो उनको बहुत अच्छे चार्ट्स और बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं। काफ़ी लोग डेस्कटॉप पे करना पसंद करते हैं बड़ी स्क्रीन पर, तो हमने बड़ी स्क्रीन के लिए ग्रोथ टर्मिनल बनाया है जिसमें आप एक ही टर्मिनल पर आप सारा एनालिसिस कर सकते हैं। वहीं पे आपकी ऑर्डर्स, पोजीशंस, वॉच लिस्ट एक जगह पे आ जाएगी। वहीं पे आपके ऊपर और कभी आपको इंडेक्स देखना हो, अंडरलाइंग जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, कभी लेट से आप ऑप्शंस कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट का अंडरलाइंग इंडेक्स देखना हो तो आप वहाँ पे ऊपर टैप करके एक ही स्क्रीन में सब कुछ आ जाएगा। आप ट्राई कीजिए ग्रो टर्मिनल और आपको कैसा लगता है हमको बताइए। एंड्रॉयड ऐप पर हमने जो चार्ट्स होते हैं उसमें अब यू कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई lot of indicators and save them. Again, this is for the traders and our customers. एक और चीज़ जो आई है, जो IPO होता था पहले उसमें 2 लाख तक की लिमिट होती थी। तो जो HNI हमारे कस्टमर्स थे उनको बहुत प्रॉब्लम होता था, उनको जाकर बैंक में आसबा से करना पड़ता था। अब आपके लिए लिमिट 5 लाख तक की हो गई है। HNIs भी अब IPO को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम थोड़े दिनों में SME IPO भी इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारी टीम ऑलरेडी उस पर काम कर रही है। एक और चीज़ जो बहुत बड़ी चेंज हुई है हमारे ऐप में है कि उसका जो नेविगेशन है वो काफ़ी चेंज हो गया है। और उसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो हुई है कि जो स्पेसिफिकली फॉर ट्रेडर्स है उनको पोजीशंस और ऑर्डर्स अलग अलग देखनी थी। पहले आपने देखा होगा कि एक ही स्क्रीन में ऊपर पोजीशंस आती थी, फिर ओपन ऑर्डर्स आते थे और फिर होल्डिंग्स आती थी। अभी हम तीनों के अलग अलग टैब्स बना दिए हैं। पोजीशन टैब तब तक नहीं आता है कभी आप कुछ इंट्राडे पोजीशन नहीं ले रहे हैं, और कभी ले रहे हैं तो फिर एक नया टैब बन जाता है। ऑर्डर्स का एक अलग टैब है और होल्डिंग्स का एक अलग टैब है, और आप इन सारे टैब्स में आराम से शफल कर सकते हैं। ऐसे ही उसी वहाँ पे एक वॉच लिस्ट का भी टैब है और आप मल्टीपल वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। हमारा कस्टमर सपोर्ट काफ़ी इवॉल्व हुआ है इतने सालों से। तो जो कस्टमर बहुत पुराने उन्होंने नोट किया होगा कि पहले हम फ़ोन सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते थे, सिर्फ ईमेल होता था। फिर हमने फ़ोन सपोर्ट प्रोवाइड किया। फिर आपने पिछले अपडेट में देखा होगा कि कॉल मी बैक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी है, चैट फैसिलिटी भी पहले से। कॉल मी बैक में क्या होता है कि यार कभी आपने कॉल किया और कभी एजेंट बिजी है तो आपको वेट करना पड़ता है फ़ोन पे, उसकी बजाय आप बस कॉल मी बैक रिक्वेस्ट कीजिए और आपको कॉल आ जाता था। तो ये बात मैंने आपको पिछले अपडेट में बताई है। अभी हमने जो चेंज किया है वो ये है कि अब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कॉल मी बैक कितने मिनट में आएगा। और वो जो ड्यूरेशन था कॉल मी बैक का, वो पहले कुछ 10-15 मिनट हुआ करता था, वो हो गया 2 से 3 मिनट। हमने जब आप कॉल करते हैं तब का भी वेटिंग टाइम काफ़ी रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि हमने पिछले 3 महीने में काफ़ी लोग, हमारी सपोर्ट टीम को काफ़ी बढ़ा दिया है। जैसे जैसे हम स्केल कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा कस्टमर क्वेरीज आती है, इस हिसाब से हमने अपनी टीम स्ट्रेंथ भी बना दी है। इनफैक्ट अभी हमारे 2 सपोर्ट के ऑफिस है और हम एक तीसरा सपोर्ट का ऑफिस भी खोल रहे हैं। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स को ये पता नहीं होता है कि ऐप में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाके आपको अपने ऑलरेडी जो आपके क्वेश्चन है वो दिख जाएंगे, राइट। इसको हम हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन बोलते हैं। तो आप यू सेक्शन में जाइए, नीचे वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का एक सेक्शन है जहाँ पे हज़ारों क्वेश्चंस है और कई बार आपको कस्टमर सपोर्ट तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे हमने ऐसे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, जैसे आप सपोज नए कस्टमर से, तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है और उन क्वेश्चंस को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और वहाँ पे हमने काफ़ी सारे FAQs और वीडियोस भी डाल रखे हैं। हमारी कस्टमर टीम, सपोर्ट टीम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है। और तो अगर आपका कुछ भी कोई प्रॉब्लम आता है, आप कॉल कीजिए, कॉल मी बैक का ऑप्शन लीजिए, चैट कीजिए या ईमेल कीजिए, एंड दे विल बी सुपर हैप्पी टू सर्व यू। हम बहुत जल्दी एक चीज़ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो एक सरप्राइज़ है, जो मैं आपको अगले अपडेट में बताऊंगा। आई डोंट नो अगर आपको अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में पता है। अकाउंट एग्रीगेटर एक ऐसी फ्रेमवर्क है जो 2021 में आई थी। इट इज़ वन ऑफ द मेनी इनिशिएटिव्स दैट गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स हैव टेकन to make your experience less hassles, expand the market and everything. So account aggregator ऐसी चीज़ होती है जिससे आप परमिशन देके किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज का डेटा आप किसी ऐप को प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड और वो सारे हैसल्स आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो हमने भी अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क यूज़ करना शुरू किया है और इससे आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा, पर बहुत सारी जो यूज़ केसेस होते थे जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता था, वो आपको नहीं करना होगा। मैंने कई बार बोला है ये कि वी आर वेरी ग्रेटफुल। जैसे जब ग्रो स्टार्ट हुआ था 2016 से और तब से अभी तक इतने सारे इनिशिएटिव्स आए हैं गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स के थ्रू की जिनकी वजह से आपका एक्सपीरियंस हमेशा बेटर होते जाता है और बहुत सारे रेगुलेशंस आपको प्रोटेक्ट भी करते रहते हैं। और बिकॉज ये ग्रो की फिलॉसफी से अलाइन होता है तो हमारी ग्रोथ में उन रेगुलेशंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। शुरू से जब हमने ग्रो स्टार्ट किया था तभी हमारी ये फिलॉसफी थी कि हम जो भी करेंगे वो रेगुलेशंस के दायरों में करेंगे। सो हम ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं करते जो अनरेगुलेटेड हो, राइट। तो
कभी कभी बहुत सारे कस्टमर्स डिमांड करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की, पर हम वो नहीं लॉन्च करते हैं बिकॉज वो रेगुलेटेड नहीं होते हैं, राइट। उसी फ्रेमवर्क में जैसे हमने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जब करते थे, फिर ब्रोकिंग करते थे, अभी असेट मैनेजमेंट भी शुरू करने वाले हैं। ऐसे ही हमको एक एनबीएफसी का लाइसेंस भी है और हमने एक एनबीएफसी बिजनेस भी कमेंस किया है। जैसा कि मैंने बोला था कि ग्रो एक मोस्ट कस्टमर फोकस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बनना चाहता है। सो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट प्रोग्राम के बारे में पता होगा। इस प्रोग्राम के अंडर हम लोग देश के कोने कोने में जाते हैं, कस्टमर्स से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि इससे क्या फ़ायदा है, लाइक कस्टमर्स का एजुकेशन हो रहा है, पर ग्रो को क्या फ़ायदा होता है इससे। तो इससे हमारा भी एक सेल्फिश फ़ायदा होता है कि जब हम कस्टमर से मिलते हैं तो हमको उनकी प्रॉब्लम्स पता चलती है और हमको हमारे फ्यूचर रोड मैप, हमारे प्रोडक्ट रोड मैप के बारे में जो इनपुट्स होते हैं वो पता चलते हैं। बैंगलोर में बैठे हुए पूरे कंट्री के लिए प्रोडक्ट बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और कभी आप कस्टमर का फीडबैक नहीं ले रहे हो, राइट। तो इसलिए हम एक रीज़न ये भी ऑफ कोर्स उससे फाइनेंशियल एजुकेशन और कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताना तो सबसे प्राइमरी पर्पस है। बट मैं आपको ये एक चीज़ शेयर करना चाहता था कि इस प्रोग्राम में हमने 100 सिटीज़ अब कवर कर लिए हैं और हम इसको करते रहेंगे और ज़्यादा सिटीज़ कवर करेंगे और जिन सिटीज़ को हम कवर कर चुके हैं उनमें फिर से भी जाएंगे। एक और चीज़ जो हमने की लास्ट महीने, हम लोग ने ग्रो के जो सारे फाउंडर्स हैं, हम लोग यूपी ट्रिप के लिए गए थे, जहाँ पे हम फिर से बहुत सारे कस्टमर्स से मिले। तो बहुत सारी लर्निंग्स हुई हमारी, पर मैं आपके साथ एक लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ कि हम पूछते थे कि अच्छा आपको पता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड के बारे में डिफरेंस क्या है। तो अधिकतर लोगों को इसके बारे में डिफरेंस नहीं पता था। तो हमने रियलाइज़ किया कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड 2013 में इंट्रोड्यूस किए थे और 2023 में 10 साल बाद भी लोगों को इसके बारे में नहीं पता, और ग्रो इतना बड़ा होते हुए भी और इतनी सारी कंपनीज डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती है, उसके बाद भी लोगों को नहीं पता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में अभी बहुत ज़्यादा चीज़ हमको करनी है बढ़ाने के लिए, और जिन लोगों को पता है उन लोगों को ये करना होगा। सिर्फ कंपनीज या सिर्फ गवर्नमेंट या सिर्फ रेगुलेटर्स से ये नहीं होगा, जो कस्टमर्स जिनको ये इस बारे में पता है उन लोगों को भी अपने दोस्तों और अपने साथ वालों को बताना होगा। लास्ट अपडेट, ग्रो थ्राइव के बारे में आप काफ़ी लोग जानते होंगे। हमने 5वां थ्राइव अभी कंक्लूड किया। 5वां थ्राइव, द 5th एडिशन ऑफ थ्राइव स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए था, और लाइक द लास्ट 4 थ्राइव्स ये भी काफ़ी मैसिवली सक्सेसफुल हुआ। हमको बहुत अच्छे फीडबैक मिले सारे स्टूडेंट्स से, और अगला थ्राइव हम फिर से नई थीम के साथ आएंगे। और आई वांट टू थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑल द सपोर्ट। हमारी जितने भी हम इनिशिएटिव्स करते हैं, हमको इतना ज़्यादा कस्टमर्स से इतने अच्छे फीडबैक मिलते हैं, एंड वी गेट सो मच कस्टमर लव। हम जो भी इंट्रोड्यूस भी करते हैं उसमें भी कस्टमर्स के फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग योर फीडबैक विद अस। थैंक यू सो मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.